ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने आराध्य से प्रार्थना करती हूँ कि हे साईं, इस परिवार के हर सदस्य को सदा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, हर कष्ट से दूर रखना, हर सुख के पास रखना, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो जीवन में हमारे नए रिश्ते आ रहे हैं, हम उनको संभाल कर रख पाए, निभा पाए, और जो जीवन में हैं उनके साथ भी निभाते हुए चले, ताकि उन्हें भी हमारे व्यवहार से कभी कोई आपत्ति ना हो। और जो इस जीवन से जा चुके हैं उनकी हमें कभी भी याद ना आए प्रभु, क्योंकि अतीत को याद करके हमेशा इंसान को दुख ही हुआ है, और अतीत याद ही करना है तो वो पल याद कीजिए जो सुख के बीते हो। देखिए, जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तब दुखी होते हैं, चाहे फिर आंसू खुशी के हों या दुख के, क्योंकि बीता हुआ अगर अच्छा पल रहा होता है तब भी दुख होता है, और बुरा रहा होता है तब भी दुख होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि आगे की तरफ को देखकर चलो, पीछे जो हो गया उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस जीवन में जो कर चुके हो उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अतीत कभी लौट कर नहीं आया है और ना कभी आएगा। मिलेगा वही जो आगे आने वाला है। इसीलिए आगे के लिए अपनी तैयारी रखिए, पीछे जो हो गया उसे याद करके दुखी ना होइए, और हमेशा याद रखिए हम एक इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं जिनसे कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो हम कर नहीं पाए। मतलब कभी कभी हम सोच लेते हैं ना, कोई गलतियाँ होंगी, गलती सबसे होती है, हमसे भी होगी, लेकिन उस गलती से सीख कर आगे बढ़ना है, उस गलती की क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ना है कि हे प्रभु, हम सभी आपके बालक हैं बाबा, हम नहीं जानते अच्छा बुरा भला सही गलत सब आप जानते हो। हम आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, हमें अच्छे रास्ते पर लगाना, हमसे अच्छे अच्छे कार्य करवाना, हम सेवा करें, किसी की भलाई में सदैव आगे खड़े रहें, किसी की सेवा में सदैव आगे खड़े रहें। जो करें सबके भले के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, सभी के हित के लिए हो। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। आपने हमें ये जन्म दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन को हम अच्छे मार्ग पर लगाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के जीवन में आने वाला पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि प्रभु सबका भला करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। और मैंने कल कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें निधि अग्रवाल जी का कमेंट था कि उनकी मदर मीरा अग्रवाल आंटी जी लंबे समय से ठीक नहीं चल रही हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे साईनाथ, मीरा आंटी जी को स्वास्थ्य अच्छा देना, उन पर कृपा करना, ताकि वो जिस भी परेशानी से गुजर रही हैं उनकी वो परेशानी ख़त्म होकर उनके जीवन में सुख का आगमन हो। आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और निधि जी, आप उदी उनको लगा दीजिए और एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें उदी डाल के उनको पिला दीजिए, पिलाते रहिए, एक दवाई की तरह साईं दया करेंगे, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चिंता परेशान ना होइए, प्रभु पर विश्वास रखिए और उस विश्वास के दम पर उनको उदी का सेवन कराइए। हमारे टीनू पटेल आंटी जी मेरी आवाज़ बिगड़ी नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता ना करें, सब अच्छा है। ओके, सब बढ़िया है, एकदम मस्त। और एक नाम है हमारे पास सुनीता आंटी जी का, जिनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है एंड उनका नाम है इनायत। हैप्पी बर्थडे इनायत। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपका तो नाम ही इतना खूबसूरत है, इनायत। वाह, इनायत को हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आंटी जी आपको भी इनायत का जीवन में हर दिन खुशियों भरा हो, सुख से भरा हो,
बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे और हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और एक वंदना जी का मैसेज है हमारे पास। उनके पापा विजय जी और उनकी सिस्टर इन लॉ सोनिया गौर जी का बर्थडे है, तो विजय अंकल जी को और सोनिया गौर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे साईं जी, आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर हो। अंकल जी भी जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मेरी प्रार्थना है। और इनका जो सिस्टर इन लॉ है सोनिया जी, उन पर भी साईं कृपा बरसती रहे, जीवन की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और एक मैसेज है हमारे पास जिन्होंने लिखा है कि अनु दीदी, कल मुझे एक फूल मिला था और वो फूल मैंने बाबा के तस्वीर पर रखा था, बट फूल एक छिपकली लेकर चली गई है, मैं क्या करूं? अरे ये जितने भी जीव हैं ये सब प्रभु के ही तो हैं, हमारा है कुछ नहीं। और उसको पसंद आया, वो लेके चली गई, ले जाने दो, कोई बात नहीं, इसमें सोचना क्या है, इसमें कुछ खराब नहीं हुआ है, एक तरफ से देखो तो अच्छा ही हुआ है। वो ले गई, समझिए कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ मन में विचार लाने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस साईं को दिया। अब वो साईं को देने के बाद साईं कुछ भी करे, है ना। अगर वो बाबा के सामने आपने रखा तो वो बाबा की मर्ज़ी से ही लेकर गई है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम नहीं उठा सकते फिर, है ना। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये उन्हीं के जीव हैं, बनाए हुए उन्हीं के हैं, वो ले गई, ले जाने दो, बाबा का था, बाबा ने दे दिया उसको, ठीक है। बस कोई चिंता मत कीजिए, आपकी पूजा स्वीकार है, इतना मत सोचिए कि क्या होगा, अच्छा संकेत है, कोई बुरा संकेत नहीं है, ठीक है। और एक मैसेज है हमारे पास, बिशक दत्ता का बर्थडे था, बिशक दत्ता जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बिशक, साईं जी आपको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा जी की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। साईं सदा 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 आपको खुश रखें। ओम साई राम। तो बाबा के चरणों में, और हमारे शालू जी की बेटी का बर्थडे है जिनका नाम है हर्षिता, हैप्पी बर्थडे हर्षिता, साईं जी आपको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे, सदा जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, आप जो चाहो आपको लाइफ में हर खुशी मिले, बाबा आपकी हर विश पूरी करें, मेरी साईं जी से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे, ओम साई राम। तो ये कुछ नाम थे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना के बर्थडे के। साईं जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें, सबका भला हो, सबके जीवन में आने वाला दिन खुशियों से भरपूर बना हो। जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाई हूँ उन पर भी साईं कृपा सदैव बरसती रहे, मेरी बाबा जी से प्रार्थना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आज की लीला को सुनते हैं, ठीक है। चलिए, जय साईनाथ। ओम साई राम अनु, ओम साई राम साईं दीदार परिवार। मैं सागर एमपी से अर्चना बोल रही हूँ। काफ़ी समय से मैं अपनी लीलाएं सुनाना चाहती हूँ। मैं बाबा को कई वर्षों से मानती हूँ, पर जाना 1 वर्ष पहले ही है, जब से मैं साईं दीदार परिवार से जुड़ी हूँ। बाबा ना होते तो शायद आज मैं जीवित भी ना होती। बहुत संघर्ष जीवन में आए, बस बाबा से प्रार्थना करती रही, उनके सामने रोती रही और बाबा ने हर परेशानी से मुझे निकाला। अनु, तुम्हारी वाणी में इतनी मधुरता, सरलता और स्नेह है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं उठते ही अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। मेरे तीनों बच्चे बाहर हैं। साईं दीदार परिवार से जुड़ने से पहले सुबह उठने पर किसी काम में मन नहीं लगता था, पर अब मन में एक खुशी रहती है कि अभी अनु की आवाज़ सुनेंगे, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपकी बात ऐसे लगती है जैसे मेरी बेटियाँ मुझे समझा रही हों। लीलाएं तो मेरे जीवन में बाबा की अनगिनत हैं, पर अभी 2 माह पहले जो बाबा की लीला हुई, मैंने बाबा से कहा था, बाबा मुझे इस परेशानी से निकाल दो, मैं इसे साईं परिवार में शेयर करूँगी। लगभग 2 माह पहले मेरे हस्बैंड ने गुस्से में आकर अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कैसे मैं उन्हें पढ़ा पाऊंगी। दिन रात बाबा से प्रार्थना करती थी, बाबा आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य आपके ही हाथ में है। रिजाइन आगे कार्रवाई को भी चला गया, पर मन में फिर भी विश्वास था कि बाबा मेरे बच्चों के साथ हैं। रिजाइन करने के लगभग 8 दिन बाद मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आया, आप अपने हस्बैंड को समझाइए अपना डिसीजन वापस ले लें।
मुझे इतना आश्चर्य था क्योंकि मेरे पति ने तो ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड जो बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो भी डिसीजन बदलने को तैयार हो गए और सब ठीक हो गया। ऐसे हैं मेरे बाबा जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। बाबा ऐसे ही मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। अन्नू, आपका परिवार बहुत भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी बेटी मिली है। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। तो ये हमारे अर्चना आंटी जी का अनुभव था, लीला थी जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। बहुत ही सुंदर लीला आंटी जी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। आपके जो भाव थे बाबा ने स्वीकार किए और बाबा ने आपको चिंता से मुक्त किया। इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अधिक आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। बस ऐसे ही हम इस सेवा में लगे रहें, ये आशीर्वाद दीजिएगा। आइए मिलकर अब आपको दूसरी लीला फिर सुनाते हैं। एक और लीला सुननी है, ठीक है? ओम साईं राम अन्नू दी, ओम साईं राम साईं दीदा चैनल फैमिली। मैं आरती सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैंने अन्नू दी बहुत सारी लीला इससे पहले भी शेयर की और थैंक यू सो मच आपने अपने चैनल में सब लोगों के साथ हमारी लीला शेयर की। अनु दी, मैं आपसे एक लीला शेयर करना चाहती हूँ बाबा जी की। एक्चुअली इस बार दिवाली में क्या हुआ, मैं अकेली थी घर पर। तो मैंने बाबा जी से ये रिक्वेस्ट की कि जैसे मैं दिवाली की एक दिन पहले, छोटी दीपावली के दिन, बाबा जी से मैंने एक रिक्वेस्ट की कि बाबा जी जिस कलर के कपड़े जिस कलर से मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, जिस कलर के कपड़ों का श्रृंगार मैं आपका कर रही हूँ, प्लीज़ मतलब कल दिवाली के दिन आप चारों पहर में, जैसे बाबा जी के चारों पहर के कपड़े चेंज होते हैं, तो चारों पहर में से किसी भी एक पहर में प्लीज़ वैसा ही कपड़ा पहनिएगा जैसा मैंने आपको अपने घर पे पहनाया, जिस कलर के वस्त्र। और अनुदी, जब अगले दिन दीपावली थी तो मैं एक साईं परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ पास शिरडी में बाबा जी के चारों पहर की आरती और चारों पहर के बाबा जी की फ़ोटोज़ आती हैं। तो अनुदी, मैंने आपको शेयर भी किया था वो फ़ोटो बाबा जी की जब आई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने बाबा जी को पर्पल कलर की ड्रेस पहनाई थी दीपावली के दिन की, और सेम शाम को जो ड्रेस आई शिरडी से, ये शिरडी के साईं बाबा जी की, वो भी उन्होंने भी पर्पल और पिंक कलर का ड्रेस पहना था, और जो मैंने भी बाबा जी को घर पे पर्पल और पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था। तो अनुदी, मैंने सिर्फ बाबा जी से इतनी रिक्वेस्ट की थी कि बाबा जी, मैं इस दीपावली घर पे अकेली हूँ, तो प्लीज़ आप अपने होने का एहसास दिलाइएगा। आप किसी न किसी रूप पर, किसी न किसी चीज़ से आप प्लीज़ मुझे एहसास दिलाइएगा कि आप दीपावली में घर पर आए हो, आप हो हमारे साथ। तो अनुदी, बाबा जी की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। बाबा जी की लीला अपरंपार है देवा। और अनुदी, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मेरी सर्जरी हुई, एक छोटी सी सर्जरी हुई, और भगवान की लीला देखिए, थर्सडे का दिन डॉक्टर ने मेरे को टाइम दिया था, 13 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई, और बाबा जी की कृपा से सर्जरी भी अच्छे से हो गई। मैं अब धीरे धीरे हील हो रही हूँ, रिकवरी हो रही है मेरी। बाबा जी की कृपा से सब बढ़िया है। मैं उदी का भी सेवन करती हूँ, उनकी कृपा से सब है, सब घर परिवार अच्छा चल रहा है। अनुदी, मैं ये भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी बाबा जी के से कि किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से रहें, आप भी अच्छे से रहो। अभी आप भी शायद शिरडी में गए थे, आप भी कुछ परेशान से थे। तो मैं अनुदी सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि मालिक सबको सदा खुश रखे। ओम साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा तो सब बच्चों की बात सुनते हैं, ऐसे ही आपकी भी सुनी, ये बहुत खुशी की बात है। साईं ऐसे ही हमेशा आप पर कृपा बना कर रखें। आप जो भी कष्ट में हो साईं उसे 1 मिनट में ख़त्म कर दें, मिनट भी ना लगे, मैं कहती हूँ तुरंत ही ख़त्म हो जाए। ऐसी कृपा साईं की आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत ही सुंदर लीला आपकी, थैंक यू सो मच। अब एक लीला आपको और सुनाते हैं, फिर आज के 11 वचन पढ़ेंगे। ओम श्री साई राम। कैसे हैं अनु जी आप? मेरा नाम सुगंधी विनोद है और मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ, मुंबई से। मेरे साथ बाबा की एक छोटी सी और प्यारी सी लीला हुई है। एक्चुअली पिछले 10 दिन से आप समझे कि मेरे और बाबा के बीच में अच्छी ट्यूनिंग हो रही थी वस्त्र को लेके।
मतलब बाबा का जो भी कलर शिरडी में वस्त्र पहनाते थे वही ड्रेस कलर मेरा भी हो जाता था। तो मुझे अच्छा लगता था देख के बाबा का फ़ोटो फ़ेसबुक वगैरह लाइव दर्शन जब होता है शिरडी का फ़ेसबुक में। तो बीच में एक 2-3 दिन से मगर ऐसा हो रहा था कि उनका वस्त्र का कलर अलग और मेरा थोड़ा सा कलर अलग हो रहा था ड्रेस का। तो मैंने बाबा को ऐसे ही 26 तारीख शाम को रात को सोने के टाइम पे बाबा का फ़ोटो फ़ेसबुक में देख रही थी शिरडी से। तो मैंने बोला बाबा कल मैं ग्रीन पहनूंगी तो आप भी ग्रीन पहनेंगे क्या वस्त्र? ऐसा बोल के मैं थोड़ा टाइम फ़ेसबुक देख रही थी और फिर मैं सो गई। फिर अगले दिन सुबह जब मैंने मेरा फ़ेसबुक ओपन किया और बाबा का ही फ़ोटो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा का ही पहला फ़ोटो फ़ेसबुक में दर्शन के लिए देखूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, आप मानेंगे नहीं, वो भी हरे वस्त्र में थे और मेरा भी ड्रेस कलर हरे वस्त्र में था। मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे सब बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बाबा सुनते हैं, बस अपने को अपना भाव अच्छा रखना चाहिए तो अवश्य बाबा 100% वो पूरा करते हैं। ये एक लीला है। और दूसरी एक अच्छी सी और प्यारी सी लीला ये है कि फरवरी महीने में हमने हमारा नए घर का चाबी लिया था। तो वो टाइम पे हमारे एक रिलेटिव शिरडी गए थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे बाबा का एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम ला के दिया, जो मैंने उनसे कहा था लाने के लिए। वो मैंने अपने घर में, नए घर में रखा था। और फरवरी के बाद समझिए जून जुलाई में हमारा घर का इंटीरियर्स वगैरह काम चालू हुआ। तो वो ख़त्म होते होते थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमको अक्टूबर के एंड में मिला और नवंबर में हमने थोड़ा मतलब थोड़ी बड़ी तरीके से पूजा रखा था, जैसे गणपति पूजा, वास्तु पूजा वगैरह। तो मैं हमेशा बाबा से प्रेयर में करती थी कि जिन्होंने भी सब जो भी नया घर लेते हैं अपना या बनाते हैं, सबके घर में खुशी आनी चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए कोई भी काम में, ऐसा सब अपने नए घर में खुश रहने चाहिए, ऐसा सब मतलब मैं बाबा को बोलती थी, प्रे करती थी। तो मुझे एक दिन ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो बाबा का मुझे मैसेज आया कि आई विल अटेंड योर फंक्शन, मतलब मैं तुम्हारा फंक्शन में आऊँगा करके। तो मुझे ऐसा लगा, अरे चलो बाबा भी मेरे, हमने नवंबर 10 तारीख को पूजा रखा था, तो बाबा भी हमारे पूजा में शामिल होंगे करके मुझे मतलब मन में एक आस, बोलते हैं ना, एक आस थी। तो अभी जैसे ही हम अभी नए घर में जाते हैं तो थोड़ा पुराने घर से पहले वाले घर से हम थोड़ा शिफ्टिंग का काम वगैरह चालू करते हैं। तो उस दिन एक दिन क्या हुआ, मैंने मेरे मतलब ससुर जी के ड्रॉअर से हम ऐसे ही कुछ निकाल रहे, मैं उनको हेल्प कर रही थी ड्रॉअर वगैरह इसमें। तो एक मुझे बाबा का छोटा सा नाइट लैम्प जो होता है घर में हम लगाते हैं, उस रूप में बाबा का था। और इतने साल हम पुराने घर में रही हूँ मैं, 6-7 साल, मुझे कभी वो लैम्प दिखा नहीं उस दिन, मतलब क्लीन करते वक्त या उनको हेल्प करते वक्त मुझे वो नाइट लैम्प दिख गया बाबा के रूप में। मुझे इतना अच्छा लगा कि अगले दिन तो ऐसे आना जाना रहता ही था नए घर का काम वगैरह देखने के लिए। तो मैं बाबा को अपने नए घर में लेके गई और उनको एक जगह पे मैंने हमारे रूम में वो नाइट लैम्प को मैंने हमारे टेबल के ऊपर रखा। और मुझे बाद में ध्यान आया कि बाबा ने कहा था कि आई विल अटेंड द फंक्शन। तो ऐसा था कि वो फंक्शन के 2-3 दिन पहले ही हमारे नए घर में बाबा आ गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दिया मुझे और मेरी फैमिली को। बस यही बाबा की एक, बोलते हैं ना, बाबा से आप जो भी दिल से मांगो तो वो अवश्य 100% पूरा करते हैं। बस हमें अपना भाव सच्चा रखना चाहिए। ओम साई राम। बिल्कुल सुगंधी जी, भाव सच्चा हो तो बाबा हमेशा साथ भी देते हैं, सुनते भी हैं, हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे बाबा को सच्चे हृदय से पुकारा जाता है बाबा वहाँ पर अपने भक्तों के पास पहुँच जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगी, लीला सुनिए नहीं, समझिए भी, विश्वास भी कीजिए, तभी ये लीला आपके जीवन में उतना ही आपको, आपके भी जीवन में लीला होनी शुरू होंगी, क्योंकि जब विश्वास बढ़ता है तो लीला होती ही होती है। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो ये मत समझिए कि हम सिर्फ देख रहे हैं, हम उससे क्या सीख रहे हैं ये मैटर करता है। इंसान अच्छा है बुरा मैटर नहीं करता है, इंसान सिखा क्या रहा है ये सीखने वाली बात है। ठीक है,
इसीलिए अगर लीला हम सुन रहे हैं तो हमें उसको समझने की आवश्यकता है कि इनका भाव कितना सच्चा था जो बाबा ने इन सब पर कृपा करी है। मैं भी अपने बाबा को मनाऊंगी, मैं भी बुलाऊंगी तो मेरे बाबा मेरे पास भी आएंगे, है ना। मुझे किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है मुझे और मेरे बाबा के बीच में। मैं हूँ, साईं है, जीवन कंप्लीट है। किसी से जाकर कहना अरे मेरे बाबा को मना दो, नहीं, कभी नहीं। मेरा बाबा मेरा है, वो मेरी सुनेगा, उसकी क्या सुनेगा। जिस भाव से मैं कह पाऊँगी अपने बाबा को, क्या कोई मेरे भाव से कह पाएगा मेरी बात को? नहीं कह पाएगा। इसलिए अपनी बात स्वयं कहने का साहस लाइए, विश्वास लाइए। देखो कैसे बाबा आपकी हर बात को पूरी करते हैं। ठीक है, हाँ जी। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। सुगंधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सदा सदा जीवन में खुशियों का आगमन हो आपके। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे मेरे साईं, सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि प्रार्थना में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना मेरे नाथ, क्षमा करना। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।